वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मैं वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप करने वाले हैं। अगर आपने इस वाले वीडियो को पूरा नहीं देखा तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आप मिस कर दोगे। एग्जामिनेशन में ये जो टॉपिक है ना पशुपालन वाला और पशुधन वाला, इसमें से जब क्वेश्चन आता है तो अक्सर बच्चे यहाँ पर गलत करते हैं। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस वाले वीडियो को ज़रूर देखना और देखना कि कितने क्वेश्चंस आप खुद से लगा पा रहे हो, ठीक है। बाकी चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। पहला जो क्वेश्चन है इसमें आपको दो लिस्ट दे रखी हैं, एक तरफ मवेशी की नस्ल दी हुई है और दूसरी तरफ उसके उदाहरण दे रखे हैं। अगर हम दुधारू नस्लों की बात करें मवेशियों की तो इसमें गिर, सिंधी, साहिवाल, इसके अलावा आपका थारपारकर और देवनी, ये सारी नस्लें आती हैं, ठीक है। तो ए का मैच किसके साथ में होगा आपका 3 के साथ में। भार वाहक नस्लों की बात करें सो ये कौन कौन सी हैं आपकी, नागौरी है, बाचौर है, अधियावर है, मालवी है, हल्लीकर है, अमृत महल है, कांगड़ा है, इसके अलावा किलारी है, पंवार है और सिरी है। सामान्य नस्लों की बात करें तो इसमें हरियाणा, ओंगले, गालो, रथ, डांगी, निमारी, थारपारकर और कंकरेज आता है, ठीक है। तो इस तरीके से ए का 3 के साथ में मैच होगा, बी का 2 के साथ में और सी का 1 के साथ में, यानी कि हमारा आंसर क्या आएगा, कोड आएगा आपका 3, 2, 1। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पशुधन गणना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहली जो पशुधन जनगणना हुई थी ये 2012 में आयोजित की गई थी। ये हर साल आयोजित की जाती है। इसमें सभी पालतू जानवरों और उनके प्रमुखों को शामिल किया जाता है। यह मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है। अब देखो यहाँ पर कुछ एक पॉइंट हैं जो आपको याद रखने चाहिए। अगर हम पहली पशुधन जनगणना की बात करें तो ये 1919-20 के समय पर जो थी ये पहली बार हुई थी। तब से इसको हर 5 साल बाद, एवरी 5 ईयर, ठीक है, हर 5 साल बाद इसको आयोजित कराया जाता है। तो पहला और दूसरा ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर कैसे हैं, इनकरेक्ट हैं। तीसरे और चौथे स्टेटमेंट की बात करें तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। आंसर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन बी, 3rd एंड 4th, ठीक है। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें आपको 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपसे पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पर सही है। सो पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या है आपका कि 20वीं पशुधन जनगणना में पहली बार क्षेत्र से ऑनलाइन प्रसारण के माध्यम से घरेलू स्तर के डेटा का उपयोग किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट है कि 20वीं पशुधन जनगणना 2012 में आयोजित की गई। अब देखो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट एकदम गलत है क्योंकि जो 20वीं पशुधन जनगणना हुई थी ये 2019 में हुई थी, ना कि 2012 में। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, केवल 1। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आप तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये 1 स्टॉप डेस्टिनेशन है। यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। को जोड़े दिए गए हैं, ठीक है,
और आपको इसमें बताना है कि कौन सा है जो कि सही ढंग से मेल खाता है। पहला है ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड ये बाढ़ को नियंत्रित करने के से रिलेटेड है, तो ये तो भाई एकदम गलत है। क्यों? क्योंकि जब हम ऑपरेशन फ्लड की बात कर रहे हैं तो दूध के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था, तो पहला तो यहाँ पर गलत है। ऑपरेशन फ्लड के जनक, इनका नाम क्या दे रखा है? कार्ल रिंटर, तो ये भी यहाँ पर नाम गलत है क्योंकि ये कौन थे? आपके वर्गीस कुरियन। मुझे लगता है कि आपको 100% इनका नाम पता होगा, ठीक है। सो इस तरीके से पहला और दूसरा दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें कोड का यूज करके आपको सही उत्तर चुनना है। दो यहाँ पर लिस्ट दे रखी हैं। अब जो पहली लिस्ट है इसमें आपको समरूपा, गामिनी, नूरी और महिमा ये दिया हुआ है। दूसरी जो लिस्ट है इसमें इसके बारे में दिया हुआ है, आपको यहाँ पर इसको मैच कराना है, ठीक है। सो यहाँ पर इसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं समरूपा। इसका मिलन किससे होगा? ये होगा आपका दुनिया की पहली क्लोन भैंस बछड़ा था ये, ठीक है, समरूपा। वहीं गामिनी की बात करें तो गामिनी ये क्या है? आपका भ्रूण स्टेम सेल से पैदा हुई मादा भैंस का एक क्लोन बछड़ा था। वहीं नूरी की बात करें तो नूरी क्या है? आपका परमाणु स्थानांतरण विधि का उपयोग करके जो क्लोनिंग की प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहली पश्मीना बकरी थी ये। वहीं महिमा की बात करें तो ये क्या है? क्लोन द्वारा भैंसों से पैदा हुआ पहला बछड़ा और हाथ से निर्देशित क्लोनिंग तकनीक के जरिए पैदा हुआ था। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि समरूपा क्या था? ये दुनिया की पहली क्लोन भैंस बछड़ा था। वहीं गामिनी की बात करें तो भ्रूण स्टेम सेल से पैदा हुई मादा भैंस का एक क्लोन बछड़ा था ये। नूरी ये क्या थी? बकरी थी, पश्मीना बकरी, जिसको एक परमाणु स्थानांतरण विधि का उपयोग करके क्लोनिंग की प्रक्रिया द्वारा इसको उत्पादित किया गया था। वहीं महिमा की बात करें तो क्लोन द्वारा भैंसों से पैदा हुआ पहला बछड़ा था और हाथ से निर्देशित क्लोनिंग तकनीक के जरिए इसको पैदा किया गया था। तो आंसर हमारा क्या आएगा? कोड 3 4 1 2, ठीक है, 34 12 ये यहाँ पर हमारा कोड आएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इसमें आपको दो स्टेटमेंट मतलब जोड़े दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा है जो कि सही तरीके से मिलान खाता है। तो सबसे पहले राष्ट्रीय गोकुल मिशन की बात करें तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन यह एक केंद्रित और वैज्ञानिक तरीके से गायों की देसी नस्लों के संरक्षण और विकास को बढ़ावा देता है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा है केंद्रीय हिमनित वीर उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान, ये हिसार हरियाणा में लोकेटेड है। तो ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है क्योंकि ये कहाँ पर है? आपका हेसर कट्टा जो कि आपका कहाँ पर है? कर्नाटक में, वहाँ पर ये लोकेटेड है, ठीक है। सो यहाँ पर आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन ए। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको दो लिस्ट दे रखी हैं और नीचे कोड दिया हुआ है, उस कोड से आपको इसको मैच कराना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें किसकी? रेशम की। तो रेशम ये आपका मारिंगा, पोर्टलकर, चिकोरी, मशरूम, चिया और ओसिमम इससे रिलेटेड है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम भेड़ की बात करें तो भेड़ आपका ये मेरिनो, ठीक है। वहीं बकरी की बात करें तो बकरी किससे है? आपका ये गरीब आदमी की गाय इसको बोला जाता है। और हरित दूध की बात करें तो ये क्या है? आपका कोया। सो इस तरीके से यहाँ पर इसका मिलान आएगा। तो आंसर क्या आएगा हमारा? 41 32। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको दो लिस्ट दे रखी हैं और नीचे एक कोड दिया हुआ है जिसको आपको यहाँ पर मैच कराना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे इसकी लेयर्स की। तो लेयर्स का किससे मैच होगा? आपका मुर्गियाँ जिन्हें अंडे के लिए पाला जाता है। वहीं अगर हम बात करें बॉयलर की तो बॉयलर क्या है? मांस के लिए जो मुर्गियाँ पाली जाती हैं वो मतलब बॉयलर के अंतर्गत है। इसके बाद केंद्रीय मत्स्य अनुसंधान की बात करें तो केंद्रीय मत्स्य अनुसंधान ये कहाँ पर है? आपका ये है मुंबई में। वहीं राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की बात करें तो ये कहाँ पर है? आपका करनाल में, ठीक है। सो आंसर क्या आएगा हमारा? 34 21 यहाँ पर हमारा आंसर आएगा। मतलब ए का मैच किसके साथ में होगा? 3 के साथ में बॉयलर, 4 के साथ में केंद्रीय मत्स्य अनुसंधान की बात करें तो मुंबई में है और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? करनाल में। सो आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन सी। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको ये 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही नहीं है। भारत दुनिया में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। दूसरा है
कुल कच्चे रेशम उत्पादन का शहतूत रेशम जो है तकरीबन 71.50% है। भारत दुनिया का शीर्ष दूध उत्पादक है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा मछली उत्पादक है। कौन सा है जो कि यहाँ पर इनकरेक्ट है? सो इनकरेक्ट कौन सा है आपका? ऑप्शन डी। जब हम बात करते हैं 2018-19 के डेटा की, तो उसके अकॉर्डिंग भारत में 13.7 मिलियन मीट्रिक टन के कुल उत्पादन के बाद जो है हिंदुस्तान मछली उत्पादन में दुनिया में दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी, क्योंकि ये यहाँ पर इनकरेक्ट है। इसके बाद आज के सेशन के आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको कई सारे स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो कि आपके सही है। पहला यहाँ पर दे रखा है कि निम्न में से कौन है जो जल कृषि के प्रकार हैं। जल कृषि के प्रकार की हमें यहाँ पर बात करनी है। सो एक्वाकल्चर की बात करें, एक्वाकल्चर ये पहला ही यहाँ पर इनकरेक्ट है, इसका जल कृषि से मतलब नहीं है। मछली पालन सही है। इसके अलावा व्हेलिंग की बात करें, सही है। झींगा पालन भी आपका किस में आता है? जल कृषि के प्रकार में। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें रेशम के कीट के लिए शहतूत उगाना, ठीक है, तो ये जो है आपका इसमें नहीं आता जल कृषि में। ताज़ा पानी का झींगा पालन ये भी आता है और एकीकृत मल्टी ट्रॉपिक जल कृषि ये भी आता है। तो आंसर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन ए, यानी कि 2, 3, 4, 6 और 7। सो दोस्तों इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और जो भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ उसके आंसर देने की कोशिश ज़रूर करें, जैसे प्रियंका कुमारी करती हैं, राजेश करते हैं, स्मिता करते हैं। ठीक है, सो फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।